चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीख रहे हैं बहुलक निकालने के लिए। वर्ग अंतराल के रूप में दिले रहेगा, वर्ग अंतराल दिले रहेगा, बारंबार दिले रहेगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वर्ग अंतराल के रूप में। ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसका कहेगा बहुलक निकालने के लिए। एग्जाम में बोर्ड एग्जाम एकदम फिक्स है कि एगो आएगा, कैसे उसको बनाइएगा समझिए बढ़िया से। इस टाइप रहेगा, वर्ग अंतराल रहेगा या कुछ भी रह सकता है, लेकिन ऐसे रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर इस रूप में रहेगा, जैसे यहाँ 0 से 10 है, फिर यहाँ 10 से 20 शुरू होगा, उसका वाला निकालना है। 20 से फिर 30 शुरू होगा, फिर 30 से 40 शुरू होगा, फिर 40 से 50 शुरू होगा, नीचे वर्ग अंतराल रहेगा। तो उसको आप कैसे बनाइएगा, उससे कैसे आप बहुलक निकालिएगा, चलिए उससे हम सीखेंगे। एकदम आसान भाषा में सीखेंगे तो बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन ले रहेगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखना है। कहाँ से लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा उतना लिखिएगा। अगर क्यों जैसे यहाँ कुछ नहीं क्वेश्चन नंबर एक रहेगा 1 लिखिएगा, 2 रहेगा 2 लिखिएगा, 3 रहेगा 3 लिखिएगा। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, लिखिएगा दिया है। क्वेश्चन लिख के उसके बाद क्या करें, लिखेंगे दिया है, गिवन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, दिया है। अब ये जो सूत्र है ना उसको उठा दीजिएगा। सूत्र क्या करेंगे, उसको उठाएंगे। कैसे उठाएंगे समझिए, बड़े समझिए कैसे इसको उठाना है। तो यहाँ से पकड़िएगा ये वाला को, इसको खींच के इसको नीचे से खाइएगा। वो वाला को पकड़ना है, इसको खींच के ले आना है नीचे, यानी सूत्र का हम लोग को उठा के लिखना है। अब समझिए कैसे लिखते हैं, उसको वहां से लिखना है। यहाँ एक करने का मतलब शुरू में यहाँ रहेगा वर्ग अंतराल, कुछ रहेगा वर्ग अंतराल, अंतराल ऐसे बना लीजिएगा। सूत्र इसको उठल लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल कर लिए। अब उसके बाद यहाँ बारंबारता है, यहाँ पर बारंबारता लिख लीजिएगा। बारंबारता कितना कर दिए, ऐसे कर दीजिएगा। देखिए सूत्र था उठल कर दिए, यहाँ वर्ग अंतराल आएगा करेंगे बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में जो है उसको लिख दीजिए बढ़िया से। पहले 0 से कितना 10 है, यहाँ लिखिए 0 से कितना 10, और ऐसे कर दीजिएगा, लाइन लीजिएगा। उसका फिर कितना 10 से 20, 10 से लिखिएगा 20, ऐसे कीजिएगा 10 से 20। अब फिर कितना लिखिएगा 20 से 30, यहाँ लिखिएगा 20 से 30, ऐसे कर देंगे। फिर कितना 30 से 40, 30 से क्या लिखेंगे 40, ऐसे कर देंगे। उसके बाद फिर कितना है 40 से 50, 40 से 50 कर देंगे। और रहेगा तो और लिखिएगा आप लोग, जितना तक रहेगा उसे लिख देना। सूत्र है उठल में लिख देना। समझ आ गया कैसे लिखना उठल में, वर्ग अंतराल उधर बारंबारता रहेगा, और वर्ग अंतराल में जो रहेगा वो लिख दीजिएगा, जैसे उसमें सूत्र में था। आइए हम क्या किए, उठल कर दिए। अब उसके बाद एक बारंबारता देखिए, 10 से 20 का बारंबारता में कई बार आया, देखिए था 20, फिर 10 से 0 से 10 का 0 10 का कितना आया 20 बार, 10 से 20 कितना 24 बार, फिर 30 से 40 कितना 30 में 20 से 30 कितना 40 बार, फिर 30 से 40 कितना 36 बार, फिर 40 से 50 कितना 20 बार। इतना वही चीज आप खाली ऐसे लिख दिए। खाली क्या किए, कुछ नहीं, फिर रिपीट कर रहे हैं, कुछ किए कुछ तरह किए, खाली सूत्र था कौजी किए उठल में लिख दिए, खाली सूत्र था कौजी किए उठल में लिख दिए। समझ आ गया इतना। रिपीट एक बार, दिया है लिखेंगे, क्वेश्चन जितना दिया है उस बार सूत्र में रहेगा उठल में लिख देना। खाली वर्ग अंतराल जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा सबके, और बारंबारता जो रहेगा उसको लिख दीजिएगा। उल्टी पुल्टी लिखना है, एक बारंबारता लिखना सामने में, इसकी बारंबारता इसमें लेना है, इसका बारंबारता इतना इतना लिखना है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या पता करना हम लोग को, अधिकतम बारंबारता क्या ढूंढना है, अधिकतम बारंबारता माने सबसे अधिक बारंबारता। तो कुछ सबसे अधिक बारंबारता का मतलब कितना है, देखिए ना सबसे अधिक बारंबारता यही ना है, सबसे अधिक बारंबारता देख लीजिए, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 है। तो एक बाद कोई नाम लोग सबसे अधिक बारंबारता नीचे में लिखेंगे, चूंकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता बराबर सबसे अधिक बारंबारता बराबर कितना होती है ना 40। सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 है। अब बारंबारता को दर्शाएंगे f से, बारंबारता f से, जो सबसे अधिक रहेगा वो सबसे अधिक बारंबारता को क्या दर्शाएंगे f से। इतना समझ आ गया, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 है। अब हम लोग को पता करना है बहुलक वर्ग। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा वो कहलाएगा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 है। तो ये 40 जो बारंबारता सबसे ज्यादा है वो कौन बहुलक का है, ये ढूंढना हम लोग को, और ढूंढ लिए वही कहलाएगा बहुलक वर्ग। जेकर बारंबारता सबसे ज्यादा वर्ग अंतराल वाला कहलाएगा बहुलक वर्ग। देखिए तो सबसे अधिक बारंबारता कितना 40 है, 40 है कौन वर्ग अंतराल के, देखिए तो वर्ग अंतराल किधर के है, तो 20 से 30 का। तो बहुलक वर्ग वर्ग मिल गया 20 से 30, समझ में आ गया होगा।
सबसे अधिक बारंबारता खोजिएगा। एक में समझ कितना है 40 है, 40 लिख दिए। अभी 40 बारंबारता सबसे ज्यादा है तो कौन बहुवर्ग अंतराल का है ये ढूंढना। तो क्या देखिए था 20 से 30 तो ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। और ये पूछता है देगा कहेगा बहुलक वर्ग कितना है तो देख कैसे बता देना जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा उस वर्ग अंतराल को बोलते हैं बहुलक वर्ग। देखिए समझा कितना है 20 24 40 36 30 में 20 में सबसे अधिक बारंबारता कितना 40 है ये क्या है तो 20 से 30 का ये कहलाएगा बहुलक वर्ग। समझ में आ गया होगा। सबसे अधिक बारंबारता पता चल गया। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहेगा बहुलक वर्ग। चलिए मिल गया हम लोग को क्या लिखेंगे हम नीचे आप लोग लिखे हो जगह नहीं तो वहां लिखें नहीं लिख दीजिए बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बराबर कितना से कितना देखिए तो बहुलक वर्ग कितना 20 से 30 इतना सब समझ में आ गया। बहुलक वर्ग मिल गया। अब बहुलक वर्ग में जो डैश वाला पहले रहेगा वो निम्न सीमा मतलब एल और डैश वाला के बाद वाला मिलेगा यू ऊपरी सीमा। बहुलक वर्ग में ओकरे में आप देना बहुलक वर्ग में जो डैश वाला पहले रहेगा वो कहलाएगा एल मतलब निम्न सीमा और उन्हें डैश वाला उधर जो रहेगा बाद वाला कहलाएगा यू। तो हमें जरूरत पड़ेगा एल का। अभी सिखाएंगे आप लोगों को। एल बराबर कितना आ गया 20। एल कितना गया 20। ऐसा समझ आ गया सबको। एफ मिल गया एल मिल गया। अब चाहिए हम लोग को बहुलक में सूत्र सिखाया था आप लोग को। बहुलक में f1 जरूरत पड़ता है f2 के f0 को। अब समझिए यहां से लिखिएगा सबसे अधिक बारंबारता रहेगा वो कहलाएगा ध्यान से सुनिए बढ़िया से। चलिए f1 क्या कहलाएगा f1 जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वो कहलाएगा f1। जेकर बारंबारता सबसे अधिक वो कहलाएगा f1। क्या कहलाएगा f1 f1 करते हैं इसको। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वो कहलाएगा f1। आप लोग याद कीजिए f1 के पहले मतलब 1 के पहले क्या आएगा 0। 1 से पहले क्या आएगा 0। अगर ऊपर वाला होगा f0 ऊपर वाला क्या होगा f0 और 1 के बाद क्या आएगा 2 तो 2 आएगा। देखकर नीचे वाला क्या हो जाएगा f2 हो जाएगा f2। इतना समझेगा सबको। एक बार फिर रिपीट ध्यान रखना है शुरू से रिवाइज कर रहे हैं। सूत्र में रहेगा उथल में लिख देंगे इतना सब लिखा जाएगा। जेकर सबसे अधिक बारंबारता रहेगा वो कहलाएगा f अर्थात f1। क्या कहलाएगा f1। क्या कहलाएगा f1 जो सबसे अधिक बारंबारता क्या कहलाएगा f1। सबसे अधिक बारंबारता कितना 40 है तो कहलाएगा f1। और जेकर बारंबारता सबसे अधिक वर्ग अंतराल कहलाएगा बहुलक वर्ग। तो 40 से सबसे अधिक कितना है वर्ग अंतराल 20 से 30 का। तो सबसे अधिक बारंबारता 40 वो कहलाएगा f1 और बहुलक वर्ग जेकर बारंबारता सबसे अधिक कितना है 20 से 30 20 से 30 ना। अब इसमें से l बार करेंगे u पता करेंगे। l क्या है डैश के पहले वाला l मिल गया। अब हम लोग को पता करना है f1 पता चल गया सबसे अधिक हो गया। अब f0 और f2 पता करना है। तो 1 से पहले होता है 0 1 से पहले 0 ना आता है तो 1 के ऊपर वाला हो जाएगा f0 और 1 के बाद क्या आता है 2 नीचे वाला क्या हो जाएगा f2। इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ आ गया सबको। चलिए 1 खोज लेंगे 1 तो आसान है f1 तो आसान है f1 के है तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो f1 और पहले वाला हो जाएगा f0 और बाद हो जाएगा f2 कहीं 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2। आप सबको समझ में आ गया होगा। मिल गया देखिए सब हमको मिल गया। यहाँ लिख दिए बढ़िया से f1 मिल गया l मिल गया। अब f0 खोज दीजिए नीचे में f0 नीचे में लिख दीजिएगा ना हमें यहाँ f0 बराबर खोजिए कितना है जी 24। f2 खोजिए f2 बराबर कितना है जी 36 36 है ना। चलिए अब बहुलक पर फॉर्मूला लगा दीजिए। बहुलक बराबर अब फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 अब बटा में 2 को f1 लेंगे और माइनस में a को f0 लेंगे और माइनस में a को f2 लेंगे। ये क्या लेंगे f2 इंटू क्या लेंगे h इंटू क्या लेंगे h। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 और बटा में 2 को f1 और माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू में h। समझ आ गया होगा। अब सबका मान रख दीजिए। l का मान खोजिए कितने l का मान खोजिए था l कितना है 20 तो 20 रखिए और प्लस f1 खोजिए f1 कितना देखिए था f1 का मान कितना है 40 तो 40 और माइनस f0 खोजिए f1 के पहले तो 24 और बटा 2f1 तो 2 गुने f1 खोजिए कितना है 40 और माइनस f0 खोजिए f0 तो 1 के पहले 0 24 और माइनस f2 खोजिए f2 कितना है 36 इंटू कितना है h कितना देखिए h का मान कितना है 10। अब हल कर दीजिए इसको एकदम सबसे लास्ट में जोड़िएगा। एक के हल करने के बाद अगर दशमलव में आएगा ना दशमलव में ला के ऊपर बाद के सबसे लास्ट में जोड़ना है। सबसे लास्ट में पूरा पूरी कटिएगा तो ठीक है। अगर नहीं कटा दशमलव में आया दशमलव में ला के ऊपर बाद जोड़ना है इसको सबसे लास्ट में जोड़ना है।
तो 20 प्लस तो क्या कीजिए 40 में से गया 24, 10 में से गया 0 में से 4 नहीं जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, पहले लेंगे 10 में से गया 4 तो कितना 6, आई हो गया 3, 3 में से गया 2 कितना 1, अब बटा ये कर दिए 40 गुना 80, 80 नहीं बना है हाँ 80 माइनस ये देखिए यहाँ देखिए ना ये जुड़ जाएगा यार, कहीं माइनस में 24 माइनस 36 तो जुड़ जाएगा, सेम राशि सेम चिन्ह से जुड़ जाएगा, तो माइनस में कितना आएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1 3 2 5 1 6 इनटू में h कितना है 10, अब हल कर दीजिए तो 20 प्लस ये क्या करेंगे तो 16 आई घटेगा कितना आएगा लगता है 20 आएगा ना, देखिए 80 में से गया 16 कितना आएगा 80 में से गया 60 20 अब उन्हें कितना 10 अधिक गुना कर जाता है 10 गुना 20 अभी देखिए कर जाएगा 8 गुना 16 मैंने पूरा पूरी कट गया पूरा पूरी कट गई, तब 20 प्लस कितना 8, अगर मैं करता ना इसको दशमलव में लाते कोई मिलाते दशमलव में और ऊपर बाद फिर इसमें दशमलव ला के ऊपर बाद जोड़ते तो 20 प्लस 8 कितना 28। चलिए समझ में आ गया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम तो समझाने का प्रयास किए बढ़िया से। एक बार थोड़ा सा डिवाइड कर दे, सूत्र रहेगा उठल में लिख देना है, ये तो वही लिख देंगे। सबसे पहले पता करेंगे अधिकतम बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितना है 40 है, ये 40 f ने बल्कि इसको बोलेंगे f1, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहेगी ऊपर आएगी f1 और जेकर बारंबारता सबसे अधिक वर्ग अंतराल का रहेगा बहुलक वर्ग, तो 40 से सबसे अधिक देखिए 40 से सबसे अधिक तो ऊपर का रहेगा वर्ग अंतराल कितना 20 से 30 का रहेगा बहुलक वर्ग, जेकर बारंबारता सबसे अधिक ऊपर रहेगा बहुलक वर्ग, तो सबसे अधिक कितना हो गया 40, जेकर वर्ग अंतराल हो गया बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। अभी वर्ग अंतराल से मिलेगा हम लोग को निम्न सीमा अर्थात l, l बराबर कितना गया 20, ऐसा पहले वाला का रहता है l, डैश के पहले वाला l और डैश के बाद वाला u, l जरूरत पड़ेगा l लिख देंगे। अब हमें h चाहिए, h क्या है तो h वर्ग अमाप वर्ग अंतराल कितना का है तो 20 में से कट जाएगा 30 में से कट जाएगा 20 कितना आएगा 10, ऐसे देख लीजिए 10 का अंतराल दोनों का है। अब ये f1 मिल गया, l मिल गया, h मिल गया। अब ये f0, f0 क्या है f1 के पहले मतलब 1 के पहले क्या आएगा 0, 1 के पहले 0 आता है तो 1 के पहले 0 आता है तो ऊपर वाला हो जाएगा f0 और 1 के बाद क्या आता है 2, एक बाद 1 पर 2 एक का अंतर का निचला हो जाएगा f2। समझ में आ गया होगा, f1 इधर पता चल गया f0 f2। अब हल कर देना है, हल करने के बाद फॉर्मूला लगा देना है, फॉर्मूला आसान है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h। हल करेंगे एक के कभी निकलना है आप लोग को, ई वाला चीज को एकदम सबसे लास्ट में जोड़ना है, एक के हल करते चल जाएंगे नहीं कटेगा पूरा पूरी दशमलव में लेके चल आएंगे ओकर बाद जोड़ना एक है, ध्यान रखिएगा एक मान हल करेंगे दशमलव में चल आएगा ना ओकर अगर दशमलव पूरा पूरी कटेगा तब ठीक है और नहीं कटेगा दशमलव में लेके चल आइए ओकर बाद एक से जोड़िएगा, एक कभी नहीं जोड़ना पहले करना लास्ट में जोड़ना एकदम लास्ट में। समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। अब वो कुछ जरूर बुलाना है।